हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत जल्द जो है आपका जेपीएससी और जेएसएससी सारा एग्जामिनेशन को लेगा, ये आप लोग कन्फर्म मान करके पढ़िए, ठीक है। अभी बीते कुछ दिनों में जेपीएससी क्या की है, तो अपने कैलेंडर को है वो रिलीज की है। तो उसमें अभी फ़िलहाल 14 और 15 जेपीएससी का ही नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर और एसीएफ एफआरओ का एग्जामिनेशन को दिया है तो उसके लिए भी मेंस और प्री मेंस के बारे में है, तो मेंस के बारे में डिटेलेशन किया गया है। और अगर मैं बात करूं जेएसएससी की, तो इसकी भी एग्जामिनेशन आएगी। जिस प्रकार से जेपीएससी आपका ट्रैक पे आ रही है, उसी प्रकार से जेएसएससी भी अपना ट्रैक पे आ रही है। और जितने भी मेरे उत्पाद सिपाही वाले भाई बहन दीदी भैया हैं, सब लोग रेडी हो जाइए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपका लेगा। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, अगर झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, तो झारखंड आपका पेपर 3 में पूछा जाता है जेएसएससी में, और जेपीएससी में पेपर 2 में पूछा जाता है। इसमें 110 क्वेश्चन और इसमें 40+ क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी चैनल का आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको झारखंड जीके से यहाँ पे मिल जाएगा। और तो और अगर आप लोग जेएसएससी खोटा भाषा से स्पेशल तैयारी करते हैं, अगर आपका पेपर लैंग्वेज पेपर अगर आपका खोटा है, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। ये आपका मील का पत्थर शामिल होगा ये वीडियो आपका। और तो और अगर आप लोग इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू हैं, तो यहाँ पर जा कर के खोटा भाषा का जो क्लासेज है उसको देख लीजिए। खोटा भाषा का हम लोग जो सिलेबस कवर था, हम लोग का जो मोटो था वो क्या था, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी और फील्ड वर्कर। तो उसमें तीनों में कॉमन क्या है, तो जो मेरा गद भाग है ना, तो इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट किए थे। तो एक बुक जो आपका 2 टायर चेरुल फुल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड बुक है आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह। इसमें भी आपका जो आज यात्रा वृतांत है ना, जो यात्रा वृतांत, उसका आज ये पहला टॉपिक है, यानी कि पहला चैप्टर है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। अब देखिए, उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे कि संस्मरण देख लिए थे ना, 4 संस्मरण था, 4 कहानियाँ थी। उसके बाद में अब ये हमारा यात्रा वृतांत चल रहा है। तो इसको लिखे कौन है, तो चतुर्भुज साहू लिखे हुए हैं। और तो और ये चतुर्भुज साहू हैं, इनका जीवनी में पहले भी करा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। तो आइए हम लोग जिस प्रकार से क्लासेस करते हैं लाइन बाय लाइन, उसी प्रकार से हम लोग आज क्लासेस को देखते हैं। तो क्या है हमारा दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। दार्जिलिंग कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ, तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे क्या है आपका, क्या फेमस है, तो दार्जिलिंग की चाय है ना। दार्जिलिंग की चाय जिसको सबसे पहला वस्तु है जिसको जीआई टैग भारत में दिया गया था 2003 के अंदर में, है ना। तो ये हो गया आपका दार्जिलिंग में फेम क्या है, तो ये आपका चाय यहाँ पे फेमस है। और गंगटोक कहाँ पर है, तो ये है आपकी सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो गंगटोक यहाँ से, यानी कि झारखंड से हमारे कुछ डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो हैं वो लिख रहे हैं संस्मरण बेसिकली होता क्या है ना, यात्रा वृतांत मतलब होता क्या है ना, कि ये स्टूडेंट के सामने, ये एक प्रोफेसर थे और स्टूडेंट के साथ ही मिल कर के गए। कहाँ कहाँ पर गए, तो सबसे पहले तो ये दार्जिलिंग गए, देन गंगटोक गए। तो भाई इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, गंगटोक से पहुँचने के लिए, यहाँ से फिर झारखंड आने के लिए इनको क्या क्या चुनौतियों की सामना करनी पड़ी, क्या क्या इनकी एक्सपीरियंस रही, तो ये चीज़ यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। तो आइए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए। ऐसे तो जहाँ तहाँ आवे जाए के आर जे से जगह में घूरे फिरे, चाहे कतेक किस्म के यात्रा करे का अनुभव ढेरे आदमी के हो सके हैं, चाहे रह सके हैं। अब बोला गया है, देखिए पहला पैराग्राफ, इसमें क्या है ना, एक चीज़ है कि पैराग्राफ काफ़ी लंबा है, तो इसको हम लोग तोड़ के ब्रेक कर करके, ब्रेकेबल भी है भाई, हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। ऐसे तो यहाँ तहाँ आने जाने का और जैसे जगह घूमने फिरने का कितना किस्म का यात्रा का अनुभव होगा, ढेरे आदमी के हो सके, यानी कि बहुत सारे आदमी का जहाँ तहाँ जाने का, जहाँ वहाँ घूमने का हो सकता है, या फिर चाहे रह सके हैं, या फिर हो रह सकता है। कते झन तो पैत महीना और पैत हफ्ता हियाँ हुआ ऐते जैते रहत। कितना आदमी तो है पैत महीना, यानी कि प्रति महीना, और प्रति हफ्ता, यानी कि पर वीक एंड पर मंथ यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। जैसे हम लोग अभी कहीं आप मतलब क्या बोलते हैं,
आप कहीं बाहर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टाउन हो गया या फिर कहीं अदर जगह, तो क्या होता है ना कि अगर सामने घर है तो आप लोग जा सकते हैं, है ना, हफ्ता में जा सकते हैं, या फिर कुछ अगर मन नहीं है, ज़्यादा लोड है तो क्या करते हैं हम लोग महीना में जाते हैं ना, हम भी घर जाते हैं तो महीना में ही घर जाते हैं। तो क्या है कि सामने होने की वजह से तो ये क्या है कि आते जाते रहने का संस्मरण यात्रा हम लोग का होते रहता है। मन तुक आपने पढ़वल कॉलेजिया विद्यार्थी सब के अपने संग लय के ओखनिक समहवरे की जिम्मेदारी के अपन माथा ऊपर ढोवे संगे संग किसिम किसिम के सवारी से यात्रा करे के और यात्रा करे के अनुभव एगो दोसर रहे हैं। अब बोला क्या है क्या कि लेकिन आपने पढ़वा, लेकिन स्वयं का पढ़ाया हुआ कॉलेजिया विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों के साथ अपने साथ लेकर के उन लोग को संभालने का जिम्मेदारी, उन लोगों को माथा के ऊपर ढोने का मतलब होता है कि वो लोगों का जिम्मेदारी, उन लोगों का आप लगेज, फूड बैगेज वगैरह सब चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हो, अगर आप स्कूल में टीचिंग करवा रहे हो, तो अगर आप कहीं है ऐसा, अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड के टाइम जो हम लोग जाते हैं ना 1 महीना के लिए, या फिर छुट्टी में कभी कभी हम लोग जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में शिमला वगैरह भी लेके जाया जाता है। मेरे बगल वाले बीएड कॉलेज के थी तो वहाँ पे उन लोगों को शिमला लेकर के गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज में वहाँ पे काफ़ी जगह, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उन लोग का एक माथा के ऊपर ढोने का मतलब कि जिम्मेदारी के साथ हर एक स्टूडेंट का केयर करना, पर्सनल केयर भी करना है कि बिकॉज इतना दूर लेके जाना रिस्की है ना, तो ये सब चीज़ का करने का अनुभव कुछ दूसरा ही रहता है। ये जिम्मेदारी एगो बड़का जिम्मेदारी है। ये कैसा जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ा जिम्मेदारी है। तेकरो में जकरा हमरे तरी यात्रा में जाए पड़े है, मानव विज्ञानी विद्यार्थी सबके गोठ के आपन संगे खेदले आर गोठौले आर बतर सिरे जोखिन किसिम किसिम के जरूरत के पूरा करे डहर चकरवे की जगरूत उपरवती कते किसिम के सवाल जवाब की पियास में मेटवे के उता सोता करे के की जिगिस्ता करे पड़े हैं। अब देखिए ये काफ़ी मैं पहले ही बता चुकी थी, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। जब मैं इसको एक बार रीड कर रही थी उसी टाइम पता चला था, तो उसको देखिए, तो देखते हैं। तकरों में जकरा, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि मेरे जैसा इंसान जो है, मैं यानी कि जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू हैं वो क्या है, तो यहाँ पर मानव विज्ञानी विद्यार्थी सबको लेकर के जाते हैं ना, ये प्रोफेसर हैं मानव विज्ञानी के, ये खुद है, इसको विद्यार्थी के साथ जा रहे हैं गोठ के, है ना, यानी कि एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोठ बोलते हैं। उसके साथ खेदले यानी कि उन लोगों को बैल चराते होंगे, देखते हैं ना कि खेत के इधर करना, खेत के उधर करना, अपना रास्ता भटकता है तो खेत के इधर करते हैं ना, तो इसी प्रकार से खेते गोठौले जमा होते बतर सिरे जोखिन किस्म की ज़रूरत को पूरा करे शहर में, और कितना सवाल जवाब को, है ना, उसको प्यास जो होती है उसको मिटाने के उतास होता है, यानी कि उसका जो प्रबंध है, यानी कि देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है ना कि क्या क्या मुश्किल करना पड़ता है या फिर क्या क्या हल करना पड़ता है, वो सब चीज़ बताया गया है। तो देखिए अगर आप किसी बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं ना, कॉलेज में क्या होता है कि ग्रेजुएशन में हैं आप लोग, तो उतना ज़्यादा तो है नहीं भाई, उतना ज़्यादा तो मेरा लिटरली बता रहे हैं, उतना ज़्यादा बुद्धि था नहीं। 20 साल में क्या ही उम्र होता है, कितना ही मैच्योरिटी आती है ना, तो उतना मेरा था नहीं मैच्योर हम थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। तो देखिए उस समय क्या होता है ना कि हम लोग का जो मन में है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आते रहता है। जैसे सपोज़ मेरे टीचर जब हमको जीएस पढ़ाते थे तो उनको कुछ हम अलग लेवल का पूछते थे क्वेश्चन कि सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया। अगर मुझे न्यायपालिका पढ़ा रहे हैं तो मैं न्यायपालिका में इतना कुछ जाती थी, पूछती थी कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सर इस ज़माने में ऐसा होगा ना, उस ज़माने में ऐसा होगा ना। और मेरे सर जो थे वो काफ़ी मुस्कुरा करके वो चीज़ को डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस्म का सवाल, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी बच्चे के साथ ही, तो अगर आपको रास्ता में कुछ दिख गया तो बोलेगा सर ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये चीज़ किस लो पे काम कर रहा है। तो ये चीज़ करने का और इस सब चीज़ का सवाल जवाब का जो प्यास है उसको मिटाने का उतासुता, यानी कि ये प्रबंध करते हैं, इन सब चीज़ मिटाते हैं, ठीक है। मानव विज्ञानी के विषयों तो बेसे डगर चाकर विषय है, जकर में जाति विज्ञान तो वस्तु कला तो संस्कृति से जोर ना रखवैया किस्म के बात हेन तेन ढेरों झंडरल झबरल डायर डहुरा डोंगी डंगी आर
फुंगी है मानव विज्ञानी विषय के झपरा गाछ है। अब देखिए मानव विज्ञानी विषय क्या है, तो ये तो अच्छा खासा डगर चाकर विषय है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा विषय है जिसमें जाति विज्ञान तो वास्तुकला तो संस्कृति से जोड़ ना रखवैया, संस्कृति से के साथ जो जोड़ना, संस्कृति से जो संबंध रखवैया हैं उसके साथ साथ उनका किस्म किस्म का बात, तरह तरीके की बातों का ढेर तेन ज़्यादा झबरल है ना। ये क्या होता है झबरल, मतलब कि परिपूर्ण। और ये एक होता है ना झबरल पेड़ दिखते हैं ना, उसमें उसके में सारा परिपूर्ण होता है वो सब चीज़, ठीक है। जिसमें क्या है डायर डहूंगा डोंगी डंगी फुंगी सब है, ठीक है। और ये मानव विज्ञान जो है वो झपरा गाछ है। झपरा गाछ क्या होता है, तो ये घना पेड़ की तरह है जिसका अनेक क्या बोलते हैं कि उसका टहनी है और काफ़ी पत्तेदार वो वृक्ष होता है, वो घना होता है। वैसा ही आपका कौन सा विषय है, तो मानव विज्ञानिक का विषय है। तो तोहर साथे चाहे ऐसन यात्रा करवैया संगे जे यात्रा डहरे ई डहरे लागल हथुन किसिम किसिम के अधपूर्व विचार और अधपूर्व ज्ञान रखे वाला अध डेरका और गोठ डेरका उम्र के विद्यार्थी जोखिन कर मध्य कर तो टैर पूर्णा सामंतवादी नियर बेचारे तरी समझदारी राखे है, तो फिर कनो अजगुत अवगा टटका नियर माने केहू तो गाछे फेरेक चकधुम हवे लागल हाथ दोसर केहू। अरे बहुत लंबा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा लंबा इसका पैराग्राफ है, एक इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए। तो तोहर साथे यानी कि आपके साथ ऐसा यात्रा करने वाला और डहर से डीहरे लागल हथुन किस्म किस्म के, है ना। अब देखिए आपके साथ ऐसा यात्रा करने वाला है, ऐसा मतलब राही के साथ आपका राह चलने वाला है जिसके साथ किस्म किस्म का अधपूर्व विचार, यानी कि क्या बोलते हैं, किसी का अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो तो पूरा ज्ञानी है नहीं, वो तो अधपूर्वा ही ज्ञान है ना। तो अधपूर्वा ज्ञान रखे वाला, अध डेर का यानी कि कम उम्र का बच्चा, 20 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होता है। और हम लोग कॉलेज में जब हमें निकली थी तो मेरा उम्र 20 साल था, तो बहुत ज़्यादा उम्र तो होता नहीं है भाई, है ना। तो क्या था कि अध डेर का ही उम्र होता है। और गोट डेर का यानी कि गोट में रहने वाला उम्र के विद्यार्थी जेखिन कर मैधे तो ढेर पूर्णा सामंतवादी नियर विचार तैसन समझदारी रखे फिर केहू अजगुत आवगा। देखिए इसके साथ आपको इतना छोटा बच्चा के साथ आपको बेचना थोड़ा सा, मतलब क्या बोला, बालिग बच्चा है, वो लोगों के साथ आपको अच्छा से बिहेव करना है और अच्छा विचारधारी है। तो इसने समझदारी रखे हैं तो फिर अजगुत अवगाटवान। इसी प्रकार से ये लोगों का सवाल का अच्छे से समझदारी रखते हैं। टाटका नियर माने कि केहू तो गाछे फटतर चकरधुम होवे लागल हा, तो दोसर केहू तरे आगा बाटे चायब के चाराचारी देख के हुल के रखा हत। ऐसन यात्रा में तो अपन क्लासे के अनुशासन के पेड़ माने के दरकार नहीं बुझात। अब देखिए क्या है कि इन लोग का कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं डिसिप्लिनहीन हो जाता है। अगर आप क्लास में हैं तो आपको क्लास में एक रूल रेगुलेशन पता है कि हाँ टीचर से हमको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे वेल बिहेव्ड रहना है, हमको थोड़ा सा अनुशासन करना है। लेकिन आप कहीं बच्चों के साथ घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि बच्चा लोग बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहता है। हम लोग भी अनुशासन में नहीं रहा करते थे। सर बोलते थे आएँ, सुनते थे बाएँ। तो यही सब चीज़ करता है कि कुछ क्या है कि अपना क्लास का अनुशासन का दरकार बूझता ही नहीं था। से ले ई बुधे घोड़वा तनी बेसी दुल की ढार चल के सहे आर बच के। और ये क्या है कि ये जो दिमाग का हम लोग का जो घोड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, ज़्यादा हो रहा था। और ये लोग बहुत ज़्यादा बजक रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। बूझे के यार जाने की जिगिस्ता टार तकर मुताबिक पेश टने के आर फैलगर वैसन जा सके हैं। अब देखिए ये सब जो स्टूडेंट था वो लोग क्या था, ये लोग पूछते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का मन में जो सवाल उपजता है, ये लोग जानने की जिज्ञासा, यानी कि क्या होता है ना कि अंदर से एक इच्छा शक्ति होती है, वो सब चीज़ जानने के मुताबिक फिर वो उसको अच्छे से पूछता है और जान सकता है। से ले तो तोहे जाए रहल हाय अपन संगे ऐसन छौविन के डिहरले आर केहू कोनो गाँव के देख के तो कोई कोनो मनुष्य के झुंड के, तो के कोनो शहर के देख के तो के कोनो पहाड़ टुंगरी आर ओकर लाता स्विंग चाहे विशेष गठन के देव के कोनो अड़गुल सवार कर दिलो। अब देखिए इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं ऐसा बच्चा को डेराले हुए, यानी कि ऐसा बच्चा को हम लोग क्रम में करके ले जा रहे हैं। जब कितना हम लोग गाँव को देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से
दार्जिलिंग जाएंगे, उसके बाद में गंगटोक जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है कि रास्ता में हम लोग अनेकों गांव देखेंगे, है ना, अनेकों मनुष्य का झुंड देखेंगे, यानी कि मनुष्य का हम लोग झुंड को देखेंगे और कितना शहर को देखेंगे। तो कोई पहाड़, टुंगरी, लता सूद, है ना, किसी पहाड़ को, पेड़ पौधे, लते को देखेंगे और विशेष गठन के अड़गुड़ सवार कर दे लो, ठीक है। तो अब मेटवा तकर ज्ञाने के प्यास के, है ना, इतना सारा भीड़ भड़ाका देखने के बाद, इतने सारे लोग और इतने सारे बोन, पहाड़, लते को देखने के बाद अगर कोई अड़गुड़ सवाल, अगर कोई मतलब अजीब सा सवाल कर दे तो मेटवा उन तकर ज्ञाने के प्यास, तो लेखक जी बोल रहे हैं अगर कोई बच्चा आपका मतलब क्या बोले सवाल कर दिया तो उसका ज्ञान का प्यास को भी मिटाना पड़ेगा। मानव विज्ञानी के अपन ज्ञान के संगे संगे इतिहास ज्ञानी, भूगोल ज्ञानी, भूगर्भ ज्ञानी, हेन तेन कते विषय के मेसाए के एगो ज्ञान खिचड़ी पाने पे तब तैयार हो तो ऐसा सवाल के जवाब। अब बोल रहे हैं कि मानव विज्ञानी तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन अपने ज्ञान के साथ साथ इनको इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, भूगर्भ का ज्ञान और कितना ही सारा विषय का ज्ञान मिला करके एक खिचड़ी बनाइएगा तो ही आप अपने बच्चों का सवाल का जवाब दे पाइएगा। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या है कि आप बच्चे को जब फेस कीजिएगा तो बच्चा, आप पढ़ा रहे हैं कि हाँ भारत की इतनी राजधानी है, ये है वो है, लेकिन पूछेगा सर ये इसका नाम भारत क्यों है। पूछे आप पढ़ा रहे हैं प्लेट्स, तो बोलेगा सर सब एक जगह था तो फिर आ कैसे गया, अलग अलग कैसे हो गया, है ना। ये सब चीज़ पूछता है बच्चा लोग, है ना। देखें इसको, हम रियल में फील किए, तो ये सब चीज़ होता है। और अगर आप एक नॉर्मल टीचर है ना, अगर आप एक नॉर्मल टीचर हैं तो आपको हर एक चीज़ का, हर एक फील्ड में कमांड होना चाहिए, तभी जा कर के आप बच्चे को अच्छी तरीके से यहाँ पे उसका जो अनगिनत जो सवाल होते हैं वो चीज़ का आप जवाब दे सकते हैं। तो ऐसने किस्म से शुरू भेलक विद्यार्थी सबके लय के हमर दार्जिलिंग आर गंगटोके की यात्रा 1983 आर 84 ईस्वी में एक धाव घाटशिला कॉलेज घाटशिला और दोसर धाव गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह ले। अब देखिए ये जो लेखक जी हैं वो बोल रहे हैं कि 1983 में ये कहाँ से गए थे, और तो ये घाटशिला कॉलेज घाटशिला से, और 1984 में दूसरी बार गए थे तो ये गए थे आपका गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। तो घाटशिला कॉलेज से लगा थे ना, ये लगे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो घाटशिला कॉलेज से 30 गो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा की छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकले के तय भेलक। अब देखिए ये क्या है, लेखक जी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों को लेकर के 1983 में एक बार जाते हैं, जो कि किसके साथ जाते हैं, घाटशिला कॉलेज घाटशिला के साथ, और 1984 में किन के साथ जाते हैं, तो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के साथ। तो ये बात कब है, जो ये फर्स्ट टाइम यात्रा किए थे 1983 के टाइम। तो देखिए ये 30 को विद्यार्थी के साथ, यानी 30 विद्यार्थी के साथ दुर्गा पूजा की छुट्टी के टाइम शोध कार्य के चलते ये इनका जाना निकलना यहाँ से तय हुआ। आरो तय भलक जे फलना तारीख के सभी विद्यार्थी के कॉलेज के आंगना में जमा होवे के चाहिए, और तय होता है कि फलना तारीख को, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट के साथ तय होता है कि इतने तारीख को विद्यार्थियों को, हर विद्यार्थी को अपने कॉलेज के अंगना में, यानी कि कॉलेज के प्रांगण में जमा होना है। मकिन तय करल दिन 6 को विद्यार्थी हुआ कम ही जुमला, लेकिन तय किए हुए दिन वहाँ पे कितना होता है, तो 6 विद्यार्थी कम ही जुटता है, यानी कि यहाँ पे टोटल आदमी 24 ही जुटा है ना, और 6 यहाँ पे हट गया। यहाँ पे 30 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 30 यहाँ विद्यार्थी जाने का डिसाइड हुआ है। अब अलग फैरदवाई, अब अलग झंझट है ना कि ये लोग 6 आदमी आया क्यों नहीं भाई, 6 आदमी का ट्रेन का टिकट जाएगा, 6 आदमी का फूड का ये जाएगा, है ना, 6 आदमी पैसा नहीं जमा करेगा तो अच्छे से ट्रिप नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ का अलग अलग मतलब अलग अलग थोड़ा सा दिक्कत होता है। जोखिम घर खबर भेजा, यानी कि उन लोग का घर में खबर भेजा गया। ऐसा तो नहीं है ना कि देखिए कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है तो बंक मारता है ना, कोई डेट में चला गया या फिर कोई और कुछ करने चला गया। मान के चलिए घर वाला समझ रहा है कि मेरा बेटा तो कॉलेज की तरफ से शोध कार्य में गया है, जबकि बेटा गर्लफ्रेंड के साथ नेतरहाट चला गया, बॉयफ्रेंड के साथ बेटी चल गई है, डिमना लेक घूमने चल गई है। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उन लोग का घर में खबर पहुँचा देता है, ताकि ये सब चीज़ पता रहे कि ये आपका बच्चा हमारे साथ नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरा दिन बैंक बंदी रहे। अब दूसरा दिन क्या होता है कि बैंक बंदी रहता है। अब पैसा कैसे निकाल भाई, अब पैसा कैसे निकालेंगे, पैसा नहीं निकालेंगे भाई तो बाप भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। आज के ज़माने में अगर आप 1 रुपया का मतलब 5 रुपये का अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो बोलते हैं भैया कल देंगे पैसा, तो बोलेगा ना भाई पहले पैसा दे, ठीक है, ऐसा बोलता है।
तेसर दिन तय भला कि हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस से जरूर चले के है। तीसरा दिन तय होता है। पहला दिन क्या होता है कि विद्यार्थी ही नहीं आता है, 6 विद्यार्थी आता ही नहीं, उन लोग घर में भेजा देता है बुलावा कि उन लोग न्यूज़ भेजा देता है कि आपका बच्चा नहीं आया है। दूसरा दिन क्या होता है, बैंक बंदी रहता है जिससे पैसा नहीं निकल पाता, तो उस दिन भी पोस्टपोन होता है। तीसरा दिन क्या होता है कि तय हो जाता है कि हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस से गाड़ी से हम लोग को चलना है। ई तरी विद्यार्थी अपन अपन सुविधा के मुताबिक कोई गालोटी तो कोई चाकुलिया से चढ़ला और हमें सबके गिनती करके मिलाए पारली झाड़गरा में। अब देखिए अब क्या होता है कि विद्यार्थी अपना अपना सुविधा के अनुसार, अपना अपना सुविधा के मुताबिक वो लोग क्या करता है, तो कोई गालूटी से चढ़ रहा है तो कोई चाकुलिया से चढ़ रहा है। गालूटी और चाकुलिया क्या है, तो जगह का नाम है। और हम सबका गिनती कर पाइली कहाँ, तो झाड़ग्राम में। झाड़ग्राम एक स्टेशन का नाम है। तो लेखक जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि झाड़ग्राम में हम टोटल स्टूडेंट का गिनती कर पाएँ कि कितना स्टूडेंट है। सो नवो छूटल लड़कवन के पाए कि हम एते खुशी भेले जे कुछ कहे के नहीं है ना। वो जो चलिए ठीक है। नवो छोटा लड़कवन के पाए के हमार तो इतनी खुशी भेलक जे कुछ कहे के नियर नहीं। अब देखिए जितना भी छोटा हुआ लड़का था वो लोग चढ़ गया। अब आदमी किसी को पाता है तो कितना खुशी होता है ना। तो ये सब चीज़ लेखक काफ़ी खुश होते हैं वो जो छूट गए थे वो विद्यार्थी को पा करके। जे नियर की जेखिन कभी गोरखी करला तोखिन के अनुभव होतो जे अपन गोठे के कईगो गरु डांगर कदू भिड़क गेल बाद जखन फिर सामने मोहर जा तखन ई तरी खुशी हवे है। अब देखिए अगर बता रहे हैं कि कभी आप लोग गोरखी किए होंगे तो पता चलेगा कि अगर आपका ऐसा अनुभव आ रहा था लेखक को कि गोरखी के टाइम अगर आपका बैल या फिर अगर आपकी गाय कहीं पे अगर रास्ता भटक जाता है और अगर आपको मिलेगा किसी टाइम के साथ, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं और अगर आपको वो मिल जाएगी तो मिलने की खुशी अलग होती है। सपोज ये सब चीज़ से हम लोग अलग हट के बोल रहे हैं कि अभी हम लोग नौकरी का प्रिपेयर कर रहे हैं, नौकरी का तलाश में हम लोग भटक रहे हैं, भूखे पेट रह करके एक टाइम का 3 टाइम का खाने की जगह हम लोग 1 टाइम खाना बना करके खा रहे हैं, 2 टाइम का खाना कर दिए हैं ना 3 टाइम की जगह में। तो ये सब चीज़ क्या होती है कि एक स्ट्रगल होती है। और यही चीज़ अगर हम लोग नौकरी का मुँह देख लेते हैं तो कितना हमारे लिए खुशी की बात होती है। वो इसका जो खुशी है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो यहीं पर ये खुशी होते हैं। मने के आगवे कहल हियो जे पढ़वा विद्यार्थी सबके अपन संगे डहरवे में कते कते फरदवाए जाओ पारे। अब वो पहले ही बोल दिए कि पढ़वा विद्यार्थी के साथ यानी कि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसके साथ में जाने के कितने ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो सब चीज़। ये तो अखन शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है कि 9 गो विद्यार्थी भुलाया था वो लोग आ गया है ना। पहले 6 था अब 9 हो गया था। ठीक है। हंसते खेलते देखते करते हावड़ा पहुँचली। हंसते खेलते और देखते देखते हम लोग कहाँ पहुँचे, तो हावड़ा पहुँच जाते हैं। हावड़ा कहाँ, तो कोलकाता। यहाँ के चकाचौंध देख के तो कते विद्यार्थी हड़बड़ाए लगला। यहाँ का चकाचौंध, यहाँ अगर आप हावड़ा जाओगे तो वहाँ पे क्या इतना ज़्यादा चकाचौंध है कि वहाँ रात जैसा नहीं लगता है, दिन जैसा नहीं लगता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि इतना ज़्यादा चकाचौंध देख करके कुछ विद्यार्थी जो हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं। ओखिन सोचबो न करल हला कि ऐसनो हड़बड़ाए के बत्तर मिल तक। वो लोग सोचे हुए भी नहीं थे कि ऐसा भी हड़बड़ाने का बत्तर मिलेगा। हेन तेन करते साइंस तक 3 गो विद्यार्थी आखिर बौड़ाइए गला। लेकिन देखिए फिर इधर उधर करते करते शाम तक आखिर 3 विद्यार्थी वो लोग भुला ही गए यानी कि खो गए, है ना। अब देखिए आप कब की बात कर रहे हैं, 1983 की बात। क्या इतना उस समय क्या हमारा झारखंड इतना डेवलप था कि इतना हम लोग के पास क्या था उस समय? तो अविभाजित बिहार था ना हमारा झारखंड। तो क्या था कि हमको नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा कुछ होगा, इतना ज़्यादा कुछ होने को है। उतना ज़्यादा चकाचौंध यहाँ का स्टूडेंट नहीं देखा था। आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में हम लोग हर कुछ देखते हैं। हम लोग को अब लगता ही नहीं है किसी भी कहीं भी बड़े से बड़े सिटी में जाए तो हम लोग का एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है कि हाँ कुछ हम लोग देखे हैं, बिकॉज हम लोग हर दिन वही चीज़ को देख रहे हैं। और अचानक से अगर हम किसी सिटी में जाएंगे, अच्छे से मुंबई में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, तो हमको लगेगा तो हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हड़बड़ाएंगे थोड़ा बहुत। लेकिन अगर लोकल बोल दे धनबाद रांची, तो मैं गड़बड़ाने वाली लड़की में से हूँ नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। आखिर करते करते ये लोग सांझ तक 3 गो विद्यार्थी बौड़ा जाता है यानी कि भुला जाता है। अब ले नावा फरदवार आए जोहरल। अब देखिए अब नया मुश्किल आ जाता है। हमर धैर्य गेलक
मुरगड़ी जे जब यहाँ हावड़ा में कहाँ खोजबेन रे बाप। अब उनको लगता है कि उनका मुरगड़ी यानी कि उसका माथा गाड़ के वो सोचने लगते हैं कि कहाँ खोजेंगे रे बाप, इतना यहाँ पे हावड़ा में इसको हम कहाँ खोजेंगे रे बाप। आर कैसन ऐसे खोजबे, जल्दी जोखनी के खोजबले भोंबो से अनाउंस करबे तो ताऊ जान के सुने पड़ते कि नहीं। और उनको खोजेंगे कैसे, खोजेंगे भी कैसे है ना। अगर हम खोजने के लिए भोंबो यानी कि स्पीकर से भी अगर हम अनाउंस करेंगे तो क्या पता वो लोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हावड़ा में तो खुद ऑलरेडी इतना चकाचौंध है। हावड़ा तरी हुरमाइल जगह तो भोंबाक सड़ा नियर हाव ले गुलन गुहार 24 घंटा लागल है। अब देखिए, पहले ही आपको बता दिए थे कि हावड़ा तरी हुलमैल जगह, हावड़ा की जैसा अब काफ़ी ज़्यादा तो क्या बोलते हैं हल्ला होने वाला जगह है। यहाँ पर भोंबा के सड़ा यानी कि जो आपका स्पीकर है उसका आवाज़ हाउ हाउ कहाँ सुनेगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पे 24 घंटा हल्ला हो ही रहा है। मन तो कैसे कैसे वो तीनों बौड़ा लड़कन के सुमति भाई गलन जे हम इनके खोजते दूसरे बजर के पार हरना ठाई निसार भई के सैसे एगो होटले कुछ खाइले समैला आर ओखिन हुमे बैसल ले हवल ताले हमें जाके पहलियन जे कोनो निहर जीव बाँचलक। अब देखिए क्या होता है कि वो लोग जो 3 स्टूडेंट जो बौड़ा गया था यानी कि खो गया था, वो लोग भी अपना टीचर को खोज रहा था कि भाई अपना हम संगी साथी के साथ आए हैं तो उन लोग को तो खोजना बनता है। तो वो बोलता है, वो लोग क्या होता है कि वो लोग खोजते खोजते वो लोग एक होटल में खाने के लिए रुकता है। तो वहाँ पर जो लेखक है वो लोग आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, वो लोग खोज लेते हैं तो इनका जान में जान बचता है। मकी नेते में छुट्टी कहाँ, लेकिन इतना में ही छुट्टी कहाँ। खोजा खोजी में जो समैया बर्बाद भेले तेकर चलते कलकत्ता घूरे के बतरो बेड़ाए आर तकर उपरौती जे ट्रेनवा के धरे दिने आलो में जतरा करे के सुविधा हालक से ट्रेनों तो फरकाक। अब देखिए, अब बोलता है कि इतना ही कहाँ, अब जो खोजा खोजी में जो समय जो हमारा वेस्ट हुआ उसके चलते हम लोग क्या हुआ कि कलकत्ता भी हम लोग घूमने नहीं सके। और ऊपर से जो हम लोग ट्रेन को धरना था यानी कि जो ट्रेन को हम लोग को पकड़ करके दार्जिलिंग तक जाना था वो ट्रेन भी हम लोग का छूट गया है। नायर पायर के आखिर रातों रात चले वाला कामरूप एक्सप्रेस धर के न्यू जलपाईगुड़ी गेली नहीं पार के यानी कि हम लोग थक हार के आखिरकार रात चलने वाला जो कामरूप एक्सप्रेस है उसको पकड़ करके कहाँ पहुँचे, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचे। हुआ पहुँचे पर पता चलक जे सूख पहुँचला पानी बरसात चलते माटी पाखन आर चट्टान धैंस के पहरिया रेल लाइन बनाई गेल है आर पहाड़ में धुकुर ढेवाला छोटका ट्रेन यानी कि टॉय ट्रेन तो बंद ही गेल है। अब देखिए, अब क्या होता है कि उन लोग का डिसाइड क्या होता है कि अब हम लोग कोलकाता से दार्जिलिंग जाएंगे तो कामरूप एक्सप्रेस से। तो ये लोग कामरूप एक्सप्रेस जो है उसको पकड़ करके ये लोग आप कहाँ तक पहुँचते हैं, तो सॉरी ये लोग डायरेक्ट दार्जिलिंग नहीं पहुँचेंगे, ये लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचे तो पता चलता है कि सूप उछला पानी यानी कि मूसलाधार बारिश होने के चलते मिट्टी पत्थर और चट्टान धंस करके वो लोग क्या होता है कि रेल का जो पटरी होता है वहाँ पर जम गया है और काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है। इसीलिए पहाड़ पर जो धुकुर छोटका ट्रेन यानी कि टॉय ट्रेन जो चलता है यानी कि छोटे ट्रेन चलता है उसको क्या बोलते हैं, तो टॉय ट्रेन बोलते हैं, वो भी चीज़ बंद हो गया है। से ले न्यू जलपाईगुड़ी से आगू बटे जाए खातिर ले छूछे बस के आसरा बचल है। इसीलिए न्यू जलपाईगुड़ी से आगे की ओर जाने के लिए बस केवल और केवल आपका बस का जो आसरा बचा हुआ यानी कि बस से ही ट्रेवल कर सकते हैं। मने के बसों की जगह तो यहाँ हुआ मेधाई गेल है, लेकिन बस का भी तो सड़क का बस का जो रास्ता है वो भी तो इधर उधर बेथाई गेले यानी कि ख़राब हो गया है। कि लेना सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक गोटे डहर आ रेल लाइनें आधा बाधा करके नियर अगले बगले में बनल है। फिर कहूँ लाइन कटवा तो कहीं रोड काल। अब देखिए क्या है, यहाँ तो ये इसको छोड़ देते ठीक है, बनल है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सड़क भी तो धंस गया है, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि सड़क भी धंस गया है। और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का जो पूरा रास्ता है उसमें रेल लाइन का जस्ट बगल में ही आपका सड़क बना हुआ है बिकॉज ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ऑफ आपको साथ साथ में चलना है, ये नेचर का जो अच्छी दृश्य है उसको देखने के लिए। फिर कहीं लाइन कटा है रोडवा, तो कहीं रोडवा काटा है लाइनवा के। अब देखिए बोला गया है कि कहीं रोड काट रहा है लाइन को तो कहीं लाइन काट रहा है रोड को, है ना। रहे यह सब के चलते है ना,
ये होगा। यह सब के चलते कुछ बसवन बंदे रहे और कमे बस चला हलै। कुछ बस बंद था और कुछ बस चल ही नहीं रहा था। अब देखिए एक कितना ज़्यादा मुश्किल आ गया इन लोगों के सामने। अब दरकार रहे ट्रेन के टिकट के जगह बस एक टिकट बनवे के, काहे कि घाटशिला दार्जिलिंग तक गोटे डहरे के ट्रेन भाड़ा दे के हमें टिकट बनवल रही। ई कमवा कम फायदे काम नहीं रहे। अब देखिए अब दरकार था, अब ज़रूरत था कि ट्रेन का टिकट की जगह में हम लोग को क्या करना है, तो बस का टिकट जो है उसको बनाना है। क्यों? क्योंकि घाटशिला से ये लोग घाटशिला से कहाँ पे डायरेक्ट दार्जिलिंग का टिकट बनवा लिए थे। अब ये लोग तो कहाँ तक पहुँचे? न्यू जलपाईगुड़ी से ये लोग बस से सिलीगुड़ी पहुँचना था। तो न्यू जलपाईगुड़ी में ये लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से जो हम लोग को पैसा रिटर्न करना है, बिकॉज हम लोग दार्जिलिंग तक तो गए ही नहीं, तो हमारा पैसा तो कुछ रिटर्न होगा। वही पैसा से तो हम ये लोग क्या करते हैं कि बस बुकिंग करेंगे और बस के थ्रू ये लोग दार्जिलिंग पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी ये काम करने के लिए आपका कोई दाल भात का चोखा नहीं है कि उठा करके खा लें। ये काफ़ी ज़्यादा मगजमारी का काम है। तकरीबन न्यू जलपाईगुड़ी के बाबू रहे बंगाली बाबू। फिर इसमें भी न्यू जलपाईगुड़ी जो है स्टेशन है, वहाँ का टिकट बाबू जो है वो कौन थे? तो बंगाली बाबू थे, यानी कि बंगाली मानुस थे, बंगाली बंदा थे। ठीक है। हिंदी कम बूझे बच के पारे, हिंदी कम समझ भी सकते थे और कम बोल भी सकते थे। जब ओकरा कहलियन ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दिए ले, तखन वो एक तरी से अचकाई गला। जब उनको बोले कि ट्रेन का आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, है ना, उसको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो एक तरी से वो अचकाए गए, यानी कि एक तरी से वो कन्फ्यूज हो गए। केजन ऐसन होकर कभू मुँही भेल है कि न, क्या पता उनके साथ ऐसा कभी इस तरह की का वो चीज़ जो है उसको फेस किए हैं कि नहीं। वो तो एक थाव चश्मा जुतिया के आर अपन चडरा मुड़िया के ऊपर हाथ फहराए के तो कह उठल, ओरे बाबा एमोन करेगा तो हमारा चाकरी चला जाएगा। अब देखिए वो क्या बोलते हैं कि एक बार वो क्या करते हैं कि चश्मा जुतिया के अपना चश्मा को ठीक करके एक बार अपना चंद्रा मुड़िया यानी कि चंदला माथा को जिसका बाल नहीं होता उसको चंद्रा बोला जाता है, उसमें अपना हाथ रख करके वो कहे उठे, अरे बाबा एमोन करेगा, यानी कि ऐसा करेगा तो हमको चाकरी चला जाएगा। बंगाली में थोड़ा अलग बोलता है ना, तो बोलता है कि ऐसा करेंगे ना तो मेरा नौकरी जो है वो चला जाएगा। हम तो गवर्नमेंट का छोटो चाकर है, वो बोलता है हम तो गवर्नमेंट का छोटा आदमी है, हम कैसे ये सर्टिफिकेट देने पारेगा। और वो बोलता है कि हम कैसे ये सर्टिफिकेट आपको देने सकेंगे। सिलीगुड़ी में बोड़ो स्टेशन है। अब क्या है कि न्यू जलपाईगुड़ी से ये लोग जाते हैं सिलीगुड़ी में बोर्ड स्टेशन है। सिलीगुड़ी में आपका बड़ा स्टेशन है, वहीं का टिकट बाबू सर्टिफिकेट देने पारेगा। अब बोल दिया वो बंगाली जो आदमी है वो बोल दिया कि जो सिलीगुड़ी है ना वहाँ पे बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे आप लोग चले जाइए, वहाँ का जो टिकट बाबू है वो आपको सर्टिफिकेट दे सकेगा। कखन खहर कोनो नियर हमें सिलीगुड़ी तक पहुँच ली। किसी तरह से ये लोग क्या करते हैं तो सिलीगुड़ी तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ बंगाली बाबू से बेहनियर बतर करे के बाद सर्टिफिकेट मिलक। फिर वहाँ पर भी बंगाली बाबू से बतरस करने के बाद यानी कि थोड़ा सा बात विवाद करने के बाद, थोड़ा सा ज़्यादा बोलने बालने के बाद वो लोग क्या होता है कि इन लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। सिलीगुड़ी से आगू बटेक डहरवा धारे धारे बड़का गाढ़ा ढोड़ा है और खूब ऊंचा धंसना सब कांध लेके खड़ा हत। अब देखिए सिलीगुड़ी से आगे साइड का जो रास्ता है उसके धार में उसके अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा गड़ा ढोड़ा है और खूब ऊंचा धंसना सब काट के लागे खड़ा हत, यानी कि सब काट के नीचे आ चुका है। पहाड़ी शोभा देके रीझे कोरी टेके विद्यार्थी सभी बस एक छतवा ऊपर चढ़ी गेला, जखन ओखनी संग दिएले हमरो सेहे करे पड़लक। अब देखिए कुछ बच्चा जो है वो पहाड़ी का शोभा देखने के लिए वो रीच लगता है ना, एक अच्छा लगता है देखने में, तो वो सबका सुंदरता देखने के लिए कुछ स्टूडेंट जो है वो बस का छत में बैठ जाता है। तो कारणवश टीचर को भी यही सा चीज़ करना पड़ता है कि वो भी बस का छत में जा कर के बैठ जाते हैं। मने जैसी बेसी घुरान भेले तय धरा आर धरहरा निहर बड़का बड़का कर छाही कांत ढाड़ भेल तरी खूब गाढ़ा धंसना गुलन देखायला जे बसवा ऊपरे देखे गेल हेठे कोनो जीव मानुस एक मुठा एक निहर देखाए लागलथिन और कखनो बुझवाए जे घड़िया के अब उल्टे तब उल्टे अरे डिंगबाजी देले तखन तो विद्यार्थी सबके माए बापे ठेके लागलन, आए कान घूरे लागलन। अब देखिए
यहाँ से शुरू होता है वो लोगों का असली स्ट्रगल। वो लोग बस का ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी मतलब बस का जो गाढ़ा और जो काफ़ी आप लोग मतलब क्या बोलते हैं ना कि आप लोग रास्ते में जाइएगा और काफ़ी अगर आप लोग ऊंची जगह में जाते हैं तो ये लोग कभी क्या होता है, ये लोग भी काफ़ी ऊंची जगह पहुँच गए थे और जो वहाँ से बस के नीचे से देख रहे थे तो आदमी सब जो था एक मुट्ठा का दिख रहा था, पेड़ जब था एक बित्ता का दिख रहा था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता था ना कि इतना ज़्यादा जो क्या बोलते हैं कर्व होता है, इतना ज़्यादा मुड़ावना, इतने ज़्यादा घुमावदार रास्ते होते हैं कि वहाँ पे अब लगता था कि अब उल्टेगा तो तब उल्टेगा और डिंगबाजी दे देगा, यानी कि अब ऐसे करके पलट जाएगा, ठीक है ना। कोई कोई विद्यार्थी माए बाप के ठेके लागलेन, कोई कोई विद्यार्थी माए बाप का नाम ले लेना, आँख कान घूरे लगलेन, आँख कान उन लोग का नज़र जो है वो चक्कर मारने लगता है। केव कहो तो ओछरे लागला तो कोई कोई गड़िए डंडवे के डरायल छवन के नाम है के बतर दे गेलन। अब देखिए कुछ कुछ क्या है कि कुछ कुछ जो है ना काफ़ी डरने लगता है और कुछ कुछ गड़िया को खड़ा करके, गाड़ी को खड़ा करके वो लोग बस से उतर जाता है और नीचे बैठ जाता है। जोखिन बसवा भीतर ढुक के बैसला और जोखिन हमार संगे ऊपर रह गेला, जोखिन कटी ढीठ छुआ रहत और जेखिन नाम गेला सेखिन तनी डरे एखनी के हाड़ काप नाई कापलेन। अब देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चा होता है डरपोक, कुछ कुछ बच्चा होता है नॉर्मल, कुछ कुछ बच्चा होता है ढीठ, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चा जो होता है ना उसका नज़र कान घूमने लगता है, कुछ कुछ माँ बाप का नाम लेने लगता है, तो वो लोग आ जाता है नीचे कि हमको डर लग रहा है हम जा रहे नीचे। लेकिन कुछ कुछ बच्चा जो है वो बस का छत में ही रहता है। वो लोग बोला यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ढीठ छुआ था जिसका कितना भी कुछ कर ले तो इन लोग का हड्डी नहीं काँपा। एकिन हमर से किस्म के सवाल पूछे लगला। अब ये लोग जो छत के ऊपर जो रह गया था बच्चा लोग, वो लोग क्या होता है कि वो लोग हैं सो अपना टीचर से किस्म किस्म का सवाल पूछने लगता है, यानी कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू से। एगो विद्यार्थी पूछलक बड़ो बीच बाटे के एगो बड़का टुंगरी के ऊपर घर बनवल घर देखाए के जी जैसन बोने झारे एते ऊंचा टुंगरी के ऊपर मारल लोग की तरी जिया हतारोखिन के कि आइजे के सब एक दुनिया के हाल चाल के मालूम है। अब देखिए एक बच्चा जो है वो पूछता है कि पहाड़ में बड़का टुंगरी में बड़का जो पहाड़ होता है वहाँ पे एक घर बना हुआ था, तो वहाँ पे उसको देख करके मन में कुछ सवाल उबसते हैं, जिसके बाद में वो अपने टीचर से पूछता है कि सर इतना ऊंचा टुंगरी है उसके ऊपर जो लोग रह रहा है वहाँ किस प्रकार से वो लोगों का जीवन होगा, वो कैसे रह रहा होगा, क्या आज का जो दुनिया जो हाल चाल है वो उन लोग के पास पहुँच रहा होगा, उन लोग को मालूम होगा या फिर नहीं। हमें ओखनी के बतौलियन जे मानुष एक तो एकरो ले कठिन हालत में रह पा रहे हैं और रहे हैं, और हम उन लोग को बताएं कि मनुष्य तो इससे भी कठिन हालात में और इससे भी रहता है और आज भी रह रहा है। जे तरी उतरी ध्रुव चाहे जे तरी उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव बाटे रहत, अलास्का बाटे चाहे ग्रीनलैंड बाटे रहवैया आदमी सब। जिस प्रकार से आपका उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव और अलास्का और चाहे तो फिर आपका ग्रीनलैंड की तरफ रहवैया आदमी लोग। अब देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का बात क्यों क्या कहा गया है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, कभी धूप की किरण आती है क्या वहाँ पे, कभी सूरज तो नहीं उगता है भाई, आपका जितना हो रहा है नीचे में कहाँ ही ऐसे तो आपका थोड़े ना घूम रहा है भाई, आपका नॉर्थ ईस्ट तो नहीं घूम रहा है, ईस्ट वेस्ट घूम रहा है। तो ईस्ट वेस्ट घूम रहा है तो नॉर्थ साउथ पोल बिल्कुल भी अंधेरा से ढका हुआ है, वहाँ पे कभी कभी ही धूप आ पाता है, जैसे बहुत रेयर केस है। तो क्या होता है कि वहाँ पर का लोग का ज़िंदगी क्या वहाँ पे नहीं रह रहा है, इससे भी तो कठिन ज़िंदगी है। ग्रीनलैंड हो गया या फिर आपका अलास्का हो गया। ध्रुव के आसपास रवैया आदमी जान तो कहते कहते महीना तक रौदे के मुँह नहीं देखे पावत। यही बोला गया है कि ध्रुव का आसपास जो रवैया लोग हैं वो लोग तो कितना कितना दिन तक रौद का मुँह नहीं, यानी कि धूप का मुँह नहीं देखने सकता है। तो फिर कई कई महीना तक रहते पते नाय, न दिन सिराय, न बिस्याम होवे न दोपहर, न रात महीना तक सगर घड़ी दोपहरे भेल निहर बुझाए। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना कि कभी कभी वो लोग जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के जो लोग हैं कभी कभी उन लोग को लगता है कि महीना दर महीना कभी कभी लगता है रात ही है, तो कभी कभी दिन ही, कभी कभी रात ही नहीं ख़त्म होता है, कभी कभी दिन ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ रह रहा है, इससे भी काफ़ी ज़िंदगी टफ है लो दुनिया में। फिर आरो बताए दिलियन जे अखन सच्चे आइजेक विज्ञानी प्रगति में चनफनाइल दुनिया के ठेकान टवान नए के बराबर राखत और हजार हजार बच्छर आगवे मानुषिक जिंदगी
नियर एखनो तो बेचारा नियर जिंदगी जिए रहा हन। और उन लोग को हम अभी भी आज में सच का जो विज्ञान है उसको हम लोग बताते हैं कि आज भी दुनिया में जो क्या है ना कि आज भी हज़ार हज़ार बच्चर का पहले का ज़िंदगी आज भी लोग जी रहा है। हर आदमी आपका हर संसाधन से नहीं जुड़ा हुआ है। यह तरी चारों बाटे देखते भालते बजीकते करते हमीन पहुँच गेली करसियांग। अब देखिए इसी प्रकार से बोलते बजकते हम लोग कहाँ पहुँच गए, बातचीत करते करते हम लोग करसियांग पहुँच जाते हैं। ये है एगो पहाड़ी स्टेशन दार्जिलिंग जिला के एगो सब डिवीज़न। और ये है एक पहाड़ी स्टेशन। करसियांग क्या है तो एक पहाड़ी स्टेशन है और दार्जिलिंग जिला का एक सब डिवीज़न है। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब देखें करसियांग की ऊंचाई लगायत 5000 फीट है और दार्जिलिंग के लगायत 22 किलोमीटर पर बैसल है। अब देखिए करसियांग का जो ऊंचाई है, ऊंचाई किससे मापते हैं तो समुद्री तल से ऊंचाई मापते हैं ना। तो देखिए ये ऊंचाई किस में है तो 5000 फीट में है, ये काफ़ी ऊंचा है। और दार्जिलिंग से लगायत 22 किलोमीटर पर बैसल है। और दार्जिलिंग से ये कितना पीछे है तो 22 किलोमीटर पीछे लगा हुआ है। यहाँ हम इनके रायते काटे परलक आरहे रतिये विद्यार्थी सबके बुझाए गलन जे हमें ओखिन के बेसी ओढ़ना बिछना काहे लियन कहले हलियन से किले। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि यहीं पे ये लोगों को रात हो जाता है तो यहीं पे ये लोग रात को स्टे करते हैं। और ये लोगों को आज ही रात लग जाता है कि ये लोगों को हम एक्स्ट्रा ओढ़ना बिछाना यानी कि जो कंबल है या फिर कुछ बेसिक नीड होती है वो चीज़ हम इन लोगों को एक्स्ट्रा क्यों रखने बोले थे। और हमारा बतिया नाम है इनके बबुवैनिक फेरा में ओखिन भूल कर बैसल हत। और मेरा बात नहीं मान करके बाबू लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूल कर बैठा है। काहे ना रातिक काल्हा हवा कनकनी पोखिन के दार्जिलिंग आर पछान दिए शुरू कर दिलन। अब देखिए क्या है कि दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तो ठंडा लगेगा ही। तो वो लोग क्या होता है कि ये लोग अपना कनकनी हवा जो सनसनी हवा जो होता है ठंडा के दिन में देखते हैं ना कितना ज़्यादा कनकनी हवा चलता है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे चलने लगता है। और दार्जिलिंग अपना पहचान देना शुरू कर देता है कि आप लोग बाबू वेलकम टू दार्जिलिंग। ये लोग अब इन लोग को अब लगता है रियल मीनिंग में लगता है कि अब बिल्कुल हम लोग दार्जिलिंग पहुँच चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर अब हम लोग को ठंडा लगना स्टार्ट हो गया है। दार्जिलिंग अपना पहचान देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पता चलल जे छुआ ट्रेन में अब दार्जिलिंग तक चले शुरू कर ले। अब हम लोग को यहाँ से पता चल जाता है कि छुआ ट्रेन यानी कि जो टॉय ट्रेन था वो अब दार्जिलिंग तक चलना शुरू कर दिया है। से और ऊपर हमें चई के लिए सो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं तो चढ़ जाते हैं। अब टॉय ट्रेन क्या है तो धीरे धीरे चलता है ना, तो अब क्या करता है विद्यार्थी सब थोड़ा सा मस्ती भी करता है। विद्यार्थी सब रीच गड़िया चलते चलते कखने नाइम चाह तो फिर कूद के चढ़ हलत। अब देखिए विद्यार्थी सब तो बदमाश लड़का लोग तो काफ़ी ज़्यादा होता है इस सब मैटर में। अगर कहीं घूमने जाओ लड़की लोग और लड़का लोग, तो हम लोग को जब घूमने लेके गए थे ना बीएड के टाइम, तो उस समय पता है क्या हुआ था कि लड़का अलग बस में था, लड़की अलग बस में थी। और लड़के वाले बस में इतनी हल्ला हो रही थी, इतना हल्ला हो रहा था कि हम लोग बोलते कान बंद कर लेते, बोलते तुम लोग कभी ज़िंदगी में देखा है या नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ होता है। तो लड़का लोग क्या होता है थोड़ा सा बदमाशी करता है, थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा मस्ती करता है, ठीक है। बस में ही वो लोग डांस स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए क्या है ना कि ये लोग गाड़ी को देखते देखते कभी चल रहा था, तो टॉय ट्रेन ज़्यादा स्पीड चलता नहीं है, तो कभी कभी ये लोग उतर जाता था फिर दौड़ करके ये लोग चढ़ जाता था। केहू कहू लगातार चढ़े वाला ऊंचाई से डरबो कर रहलत। कभी कभी कोई जो विद्यार्थी था वो लोग लगातार आप ऊंचाई से, जैसे आप ही मुझे ऊंचाई में ले जाओगे तो मैं चढ़ूंगी ही नहीं, तो ये सब चीज़ क्या है कि वो लोग डर भी रहा था। यह किस्म से हमें घूम स्टेशन नज़दीक ली। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं तो घूम स्टेशन नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि पहुंच जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। डहरे रेल लाइनवे के ऊपर बाली गिरवते देख के छवेन आ राजपूत बुझलन, है ना, ये होगा बालू, ठीक है ना। बालू जो गिरता है ना तो वो सब चीज़ को देख करके बचा लूँ और थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा और जानने का एक्सपेक्टेशन रखता है। शौकीन हमारा पूछ पैला जी ये लोहा पटरी ऊपर बालिक बिछौना किले बिछाल जा रहा है। ये लोग पूछता है बच्चा लोग कि टीचर सर जी ये बताइए कि लोहा का पटरी के ऊपर में बाली का बिछाना यानी कि बालू का बिछौना क्यों बिछाया जा रहा है। ये भाई क्वीन इस सवाल के समाधान करे पालक जी की तरी से कहल गया, लेकिन बुझे पारता। अब ये सवाल को समझ के सोच करके
लेखक जी जो हों वो डिसाइड करते हैं मन ही मन कि किस प्रकार से ये लोग हम इसको एक्सप्लेन करें कि बच्चा लोग समझ जाए। माने पटरिया और चकवन के बीच घर्षण शक्ति से बढ़वे के जेमे गाड़ी पिछड़े न, है ना। यानी कि जो पटरी और चक्का का बीच में जो घर्षण बल है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि घर्षण से गाड़ी बढ़े और ये पिछले नहीं। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या है, हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। तो इसी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बालू का छिटाव किया जा रहा था, ताकि ये काफ़ी हाई जगह में है तो ये हाई जगह में आराम से पहुँच सके। घूम स्टेशन पहुँच के हमें जोखिन के बताए दिलियन जे दुनिया के सबले ऊंचा स्टेशन जकर ऊंचाई लगाए 8,000 फीट है। माने लागलत 28 किलोमीटर। अब देखिए, अब घूम स्टेशन पहुंचने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना है, तो 800 फीट है, यानी कि 28। ये थोड़ा सा ना मिस प्रिंट है ना। तो घूम स्टेशन के ये गुण सुन के तो विद्यार्थी सच्चे चक्री घूम हो गए। अब देखिए, अब क्या है कि घूम स्टेशन का ये सच्चाई सुन करके विद्यार्थी लोगों का जो चक्री था यानी कि दिमाग था वो घूम जाता है, और सच में ये घूम स्टेशन में घूम ही गया। घूमे शहर में गौतम बुद्ध के दुनिया के सबले बड़ मूर्ति है। घूम शहर में क्या है, तो गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति भी है। ये बड़का मूर्तियाँ देख के तो उ छौवा कईगो छौवा अचकाए। ये जो बड़का मूर्ति है यानी कि गौतम बुद्ध जी का जो बड़ा मूर्ति है उसको देख करके कितने बच्चे तो यहाँ पे अकचका जाते हैं, कितने ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। गेल रहा तखने हमें बताए दिलियन जे गोटे दुनिया के बूथे कितना बड़े मूर्ति कहूँ नखे। और जब ये लोग गया तो उसको बता दिए थे बच्चा लोगों को कि इतना बड़ा बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध जी का मूर्ति जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बाद हमिन वो छुआ ट्रेन से बसतिया यानी जिलेबिया लूप देखते करते दार्जिलिंग गोटे सोझैलो। और यही चीज़ को देखते देखते हम लोग क्या करते हैं कि छुआ ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉय ट्रेन, तो उसको बसतिया है ना यानी कि जिलेबिया रास्ता को देखते देखते ये लोग क्या करते हैं तो दार्जिलिंग की ओर सुझा जाते हैं, यानी कि ये लोग रुक कर देते हैं दार्जिलिंग की ओर घूम से होते हुए। ये मोड़वा दुनिया के भर में आपन बांका टेढ़ा रूप खातिर नाम देज का है घूम से। और आपका जो घूम के बाद आपका घूम से दार्जिलिंग तक का जो सफ़र है वो इतना ज़्यादा टेढ़ा बांका है, यानी कि इतना ज़्यादा वो टेढ़ा है, इतना ज़्यादा वो जलेबिया है कि ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है, खतरनाक रास्तों में से एक है। हे मोड़ होए के 8,000 किलोमीटर चलल परे हमिन ठाड़ बेरा 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर चलल पर हमिन ठाड़ बेरा लगाए दार्जिलिंग पहुँच गई। अब देखिए क्या होता है कि इसी क्रम में चलते चलते ये लोग क्या करते हैं कि 8 किलोमीटर और चलते हैं। उसके बाद में ये लोग ठाड़ बेरा में, यानी कि एक होता है ना कि शाम के वक्त ये लोग कहाँ पहुँचते हैं तो दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं। जैसन कि बहुत माने के मालूम हो तो दार्जिलिंग के चाय तो बड़ा नाम जज का चीज़ है। और बहुत लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी, कि दार्जिलिंग का जो टी है, दार्जिलिंग का जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि जब आपका जीआई टैग अधिनियम जब लागू हुआ था 1999 में, उसके तहत 2003 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को ही जीआई टैग दिया गया था। इतना ज़्यादा ये फेमस होता है। छुआ सब तो अजगुत स्वाद पाई के घड़ी घड़ी चाटे सुर पे लगला। बच्चा लोग क्या करता है कि अजगुत स्वाद यानी कि अद्भुत स्वाद पा करके ये लोग चाय का बार बार ये लोग घूट लेने लगता है, यानी कि बार बार ये लोग चाय पीने लगता है। ये किस्म से छुवन तो अपन शौक पूरा मताए के चाय सुर पे आर घूरे धाके में है ना। अब देखिए घूरे घारे में है, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चा लोग क्या करता है कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए मताए गेला, यानी कि थोड़ा सा वो लोग क्या होता है मगन हो जाता है चाय रुपये में, तो कोई घूमने फिरने में गया। दार्जिलिंग इतनी सुंदर जगह है, खूबसूरत जगह है, मैंने बस फोटो में ही देखा है। कभी घूमने जाऊँगी तो बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। मैं भी नहीं गई हूँ, आप लोग कोई गए हैं तो शेयर करें अपना मेमोरी। तो क्या है कि ये लोग जाते हैं तो कुछ बच्चा लोग जो है वो चाय को पीने में मता जाता है, तो कोई घूमने में। मने के हिंदी हमार ठेक केलक फरदवाए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि मेरा जो है वो दिक्कत होता है। किला के हमनी बड़का दल लेके पंडित जी के गुमस्वे निहर किस्म किस्म के होटल के एजेंटे हमार
चारों बटे गीत निहर लूझे लागल। अब इनके लिए, लेखक जी के लिए क्या फर्दवाई होता है, क्या दिक्कत होता है, तो वो चीज़ देखिए। बड़का दल देख के, यानी कि अब देखिए 30 स्टूडेंट है और एक टीचर हैं, और भी तो होंगे कोई 1-2 टीचर होंगे, तो उसको देख करके ये लोग जो जगह जगह का, आप जब भी इस प्रकार से बड़ा बड़ा जगह जाइएगा ना, तो आपको देखिएगा कि वहाँ का जो होटल का जो एजेंट होता है वो आपको बोलेगा कि सर आपका फूडेज लगेज यहाँ पे रखा जाएगा, आप ये घूम सकते हैं, वो घूम सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोग का जो एजेंट है वो इन लोग का गिद्ध के जैसा पीछा करने लगता है। ओखिन मने जन भेजेले जे आज मोटका पहुना मिलल है। अब वो लोग का मन में लगता है कि आज मोटा हम लोग को पहुना मिला हुआ है, यानी कि मोटा मेहमान मिला हुआ है। कई हफ्ता की कमाई तो एक के दिन मार लेबै। कितना सप्ताह का कमाई हम लोग का एक दिन में हो जाएगा। मने के होटल चार्ज सुन के विद्यार्थी हमरो मुश्किल हो गया। लेकिन होटल का जो चार्ज है, यानी कि होटल स्टे करिएगा आप, तो देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो वहाँ विद्यार्थी क्या, हम भी, मेरा भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तकर बाद दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज प्रिंसिपल से मिले के रहे जोगाड़ी लगौली। लेकिन उसके बाद में दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं, उसके बाद में उसके साथ रहने का हम लोग जुगाड़ को मिलाते हैं। जैसे जैसे रात भेलक कि छवन के धरल छटपट्टी, जैसे जैसे रात होता है वैसे वैसे बच्चा लोगों को छटपट्टी धरने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। कठुआ लागला जाड़े, वो लोग ठंडा से कठोर होने लगा। ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। एक एक ठीन 3 गो 4 गो छुआ सटा साइट सुते कोशिश करहत। एक पूरा एकदम पूरा हड़कंपवा जाड़ होता है ना, तो वो चीज़ हो गया। कठवाने लगा ठंडा से, तो वो लोग एक के पास वो लोग 3-4 ठो बच्चा सोने लगा है ना, सट के सोने लगा। मनिक जे मांझे पर हल वह तनी कनकनी से माचल सेले सभे कोई मांझे सुतेले जीत करहत। तो अब धारी रहे के। अब देखिए वो लोग में से भी क्या है कि इतना ज़्यादा ठंडा था कि बीच बीच में जो स्टूडेंट सो रहा है उसी को थोड़ा सा ठंडा से राहत मिल रहा है, बाकी जो मतलब अगल बगल में सो रहा है उसको तो ठंडा लग ही रहा है। तो भाई अब मांझे तो सुतने के लिए सब रो रहा है कि हम सोएंगे, हम यहाँ पे बीच में सोएंगे, तुम सो जाओ, सो जाओ। तो अब साइड में सोएगा कौन? खैर दोसर का दिन से अपन अपन पसंदी के मानव विज्ञानी है ना। खैर अपना दूसर का दिन अपना अपन पसंद का मानव विज्ञानी है ना, काम छवन के हड़बड़ाए दिलियन। मानव विज्ञानी का काम था, उसके बाद में बच्चा लोग को ये हड़बड़ा देते हैं। केहू लेपचा, केहू भुटिया, केहू सार्की, केहू गोरखा, तो केहू माने कोनो विषय पे शोध करे के अपन काम ओसरौली। अब देखिए दूसरा दिन क्या होता है, ये लोग स्टे तो कर गए। दूसरा दिन ये लोग क्या है कि मानव विज्ञानी का काम में ये लोग को लेपटा देते हैं, यानी कि ये लोग को बोल देते हैं कि तुम लोग अब काम करो। अब कोई लेपचा को स्टडी कर रहा है, तो कोई भुटिया को, तो कोई सार्की, तो कोई गोरखा है ना, और कोई विषय में अपना काम ये लोग क्या होता है तो शुरुआत कर देता है ये लोग शोध काम करना। इस शोध के काम कोनो निहर कहर पुरौला, मिंतु ई यात्रा में सब कम परेशान न भेला। अब देखिए ये काम में किसी प्रकार से पूरा तो हो गया, लेकिन इस यात्रा में कम परेशान नहीं हुए। एक बाटे दार्जिलिंग जाड़ साथ है, तो दूसर बाटे हुआ के रहन खान पान के तरीका। एक तरफ तो वहाँ का ठंडा है, वहाँ पे रहने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और दूसरा तरीके से वहाँ का खान पान का भी चेंज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा खान पान अलग हो जाता है। क्या खान पान अलग हुआ है मुझे थोड़ा सा मतलब आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। हमर विद्यार्थी सब जे चीज़वा सपनों में ना सोचल हता, वैसने है खान पान रिवाजे हुआ आदमी जने के देख के ओखिन एकदम चकाई गेला। जो मेरा विद्यार्थी सब सपना में भी नहीं सोचा हुआ था, वैसा वैसा वहाँ पे खान चीज़ और वहाँ का रिवाज देख करके, वहाँ का आदमी को देख करके ये लोग एकदम चकाचौंध हो जाता है, एकदम चौंक जाता है। भला देख रहल हत बड़का बड़का डांगर सबके काट के रोडवे धारी जहाँ तहाँ उल्टा दे लथिन। वो गॉड, देख रहा है कि बड़ा बड़ा बैल जो है उसको काट करके रोड के साइड में ही उल्टा दिया है। कहीं गाय कटाल है तो कहीं बरद, तो कहीं काड़ा भैंसो। कहीं गाय कटाया है, कहीं गाय कटाया है, तो कहीं बैल, तो कहीं पे काड़ा भैंस, यानी कि कहीं पर आपका भैंस भी आर रहे। नियर किस्म किस्म के शिकार बेचाए लागल है, और होटलों में मिले हैं वही शिकार। और क्या है कि वहाँ पे और किस्म किस्म का जो है और मीट बिक रहा है, और होटल में भी वही चीज़ मिल रहा है। अब तो विद्यार्थी सब होटल में खाए पिए से भिड़के लगला। अब विद्यार्थी सब जो है वो खाने पीने से होटल में अब वो लोग थोड़ा सा बिड़क जाता है। अब वो लोगों को नहीं लगता है कि होटल में अब और खाना पीना भी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना बुरा लग रहा है वो लोग देख के आया होगा तो कितना ख़राब लग रहा होगा ना। माने आखिर खैता की, लेकिन अब वो लोग खाएगा भी क्या, है ना। लाचारी में आखिर
सुखले रोटी है ना, सुखले रोटी चबे लगला, चाहे बिस्कुट पाव रोटी खाई के कोनो नियर भूख मिटवे लगला। लेकिन ये लोग क्या था कि भूख का लाचार से ये लोग सूखल रोटी को ही चबाना चालू कर दिया। उसके बाद में कुछ कुछ लोग जो है वो बिस्किट पाव रोटी वगैरह वगैरह चीज़ खा करके भूख मिटाने लगा, बिकॉज ये लोग खाना खाना चाह नहीं रहा था, ये सब चीज़ गंदा गंदा चीज़ बन रहा था इसीलिए। ठीक है, बाने हिया कहल जा सके है जे काला हवा और अधभरवा पेट। यहाँ पे बोला जा सकता है कि ठंडा हवा और आधा पेट खाना। ठीक है ना, ये दुयोग जलाएं दार्जिलिंग यात्रा के जोश और हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा हेन तिंग चोटियक देखे पावेक खुशी तार बची छाड़ा प्रकृति किसिम किसिम महरवा रूप देखे खुशी चाय बगान देखल ऊपर उपजले रीच ई सबके बढ़ भेड़ाए जो है। अब देखिए अब क्या है कि इस यात्रा का जो जोश था है ना, तो यहाँ का क्या क्या जोश था भाई, किस किस चीज़ देखने को उमड़ रहा था मन। तो एवरेस्ट कंचनजंगा और अन्य तरीके की जो चोटियाँ होती है, क्योंकि ये हिमालय रेंज की चोटी में है ये लोग। तो हिमालय में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चोटियाँ मिलेगी, जैसे कैलाश तो अलग हो गया ना। तो ये लोग क्या है कि एवरेस्ट है, कंचनजंगा है ना, K2 है, तो और अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जाड़ तो छौवन के ई निहर काहिल कर मारलन जे कई गो ठंडे के मारे दिलन आरोखिन बेजार पर गेला और हुआ बीतल 10 दिनों साथ केव 3 बसैती न होला बिचकुन बेसी छुआ तो नहेबे नहीं करला। अब देखिए वहाँ का बच्चा, वहाँ पे जो यहाँ हम लोग को झारखंड का क्या मौसम वेदर क्या है कि यहाँ पे हम लोग को हर चीज़ का मज़ा लुत्फ़ उठाते हैं। चाहे आपका बरसात हो, बरसात में भी हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती, ठंडा में भी अच्छा खासा ठंडा लगता है, गर्मी में भी अच्छा खासा ठंडा लगता है ना, वसंत में भी अच्छा खासा अच्छा लगता है। तो और अदर जगह इतना झारखंड में जितना अच्छा डाइवर्स है, जितना अच्छा हम लोग को अच्छा लगता है, उतना अदर जगह कहीं हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए आप वहाँ पे जाता है तो अचानक से इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उन लोगों को ठंडा मार देता है कुछ स्टूडेंट को। और कुछ यहाँ पे जो 10 दिन बिताए वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो 3 दिन ही नहाया था, 10 दिन में 3 दिन ही नहाया था। और कुछ स्टूडेंट था जो कभी नहाया ही नहीं, 10 का 10 दिन नहीं नहाया। ठीक है, दार्जिलिंग के काम सिराय के हमीर सझैली गंगटोक, यह भारत के नावा राज्य सिक्किम की राजधानी। अब देखिए क्या है कि सिक्किम दार्जिलिंग में हम लोग काम को समाप्त करके हम लोग सुझा गए कहाँ, तो गंगटोक की तरफ रुख मुड़े। और यही है भारत का नावा राज्य है ना, यानी कि भारत का नावा राज्य, यानी कि भारत का उस समय 1983 के टाइम सिक्किम का गठन हुआ होगा है ना, गठन हुआ था। तो उसी टाइम सिक्किम का राजधानी कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर सपने डहर निहर बाड़ा का बोहल तीस्ता नदी धारे धारे गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। अब देखिए दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के लिए सांप डहरे, यानी कि सांप की जैसा रास्ता था, बाड़ा डेरा है ना, बाड़ा डेका बोहल तीस्ता नदी है ना, तीस्ता नदी का धारे धारे गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड से सिक्किम के कहल गेले फुलेक नगरी से फुलेक तर जाए वाला डहरे में कते किस्म के फूल गाछ पाला टुंगरी पहाड़ और कस्मे कस्मे की मनमोहवा शोभा। अब देखिए सिक्किम को क्या कहा गया है, तो सिक्किम को फूल का नगरी कहा गया है। और फूल का नगरी पहुंचने तक जाने वाला जो रास्ता है उसमें कितना प्रकार का फूल है, कितना प्रकार का गाछ है, यानी कि पेड़ है, पाला है, छोटा छोटा जो पेड़ होता है उसको पाला बोला जाता है, टुंगरी है, पहाड़ है, कसम कसम का मनमोहवा शोभा है। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराई के साइंस के 4 बजे हमें सिक्किम पहुंची भेली। अब देखिए सुबह का 7 बजे निकल करके ये लोग शाम का 4 बजे तक ये लोग पहुंची हो जाते हैं। हुमा पहुंच के आगवे एगो बड़का फैक्ट्री देख के छवेन गुला के उटा कथिक फैक्ट्री ला गई। वहाँ पे एक पहुँचते तो वहाँ पे देखते कि छोटा सा फैक्ट्री है, तो वहाँ बच्चा लोग पूछता है ये किस चीज़ का फैक्ट्री है। हम बता दिलियन जी ये है भारत के सियांडी छतरेक बनल नाम जेज का दवाई फैक्ट्री, जहाँ पेनिसिलिन दवाई बने हैं। और तकर आगू है सिक्किमी के रंगपो मदेक फैक्ट्री, जे मदेक सुदेक फलेक रस बने हैं। अब देखिए अब बोला गया है कि बच्चा लोग पूछता है कि किस चीज़ का है, तो बताते हैं कि ये दवाई का फैक्ट्री है जहाँ पर पेनिसिलिन का दवाई बनता है। पेनिसिलिन क्या होता है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार का दवाई है। इसका खोज कौन किए थे, तो PF यानी कि फ्लेमिंग है ना। तो पेनिसिलिन का दवाई यहाँ पर बनता है और इसी से आगे रंगपो मद का है ना, यानी यहाँ रंगपो मद का एक फैक्ट्री है जहाँ पर जो मद का निर्माण होता है, यानी कि जो शराब का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो फल का रस से होता है।
ई तरी हमिन कहे पारिस दार्जिलिंग यात्रा से सिक्किम यात्रा छवन के तनी बेसे लागलेन। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दार्जिलिंग यात्रा से ज़्यादा अच्छा बच्चे लोगों को क्या लगा, तो सिक्किम का यात्रा को लगता है। आर तकर बादे सब खुशी खुशी घर घुर ली, और उसके बाद हम लोग सब क्या होता है कि खुशी खुशी घर घूमते हैं और आपका कहानी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो ये था आपका सिक्किम और गंगटोक की यात्रा। अब इसका सारांश देखते हैं। डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी मानव विज्ञान विषय कर प्रोफेसर रहत। सैयक लेतारे दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा 2 था 1983 और 1984 में करल रात। अब देखिए डॉक्टर चतुर्भुज साहू क्या है, तो मानव विज्ञानी भाषा कर प्रोफेसर हैं सैयक लेतारे। उसी के वजह से उसी के चलते दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा 2 बार किए थे। एक 1983 में किसके साथ, तो घाटशिला कॉलेज घाटशिला, और 1984 में किसके साथ, तो वो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के साथ, है ना। यहीं से चीज़ बताया गया है। 6वां सभी के मानव विज्ञान के विषय प्रसंग के शोध कार्य के करवे लागे, है ना। हम बच्चा लोगों को क्यों, तो मानव विज्ञान के विषय प्रसंग पर शोध करवाने के चलते ये लोग यहाँ पे जाते हैं। एकर माने वो 1983 में घाटशिला में और 1984 में गिरिडीह कॉलेज में पढ़वालत। इससे हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं कि 1983 में ये कहाँ, तो घाटशिला में, और 1984 में गिरिडीह कॉलेज में पठन पाठन का काम करवा रहे थे। एकर में आयल परेशानी और उल्लास कर वर्णन करल हत। देखिए इसमें जो आया हुआ आपका परेशानी और उल्लास है, परेशानी तो हुआ ही था, है ना, कि यहाँ पे बच्चा कभी बुला जा रहा है, तो कभी यहाँ पे खाने पीने का सुविधा अच्छा खासा नहीं है, कभी कभी ठंडा कभी काफ़ी लग जा रहा है। लेकिन यहाँ का परेशानी के साथ साथ यहाँ पे उल्लास भी तो काफ़ी अच्छा लगा, ये लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी मज़ा भी आता है ना। हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि बस क्या बोलते हैं नेगेटिव ही हर चीज़ का नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव भी पहलू होता है। तो ये होती है आपकी कहानी ख़त्म। क्या, तो ये यात्रा वृतांत थी आपका दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने परिवार और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो को और शेयर कर पाऊँ और मेडिटेशन कर पाऊँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को क्लास किस प्रकार की लगती है और क्लास की क्या रेटिंग है, और आपको क्लास में कितनी वेटेज रहती है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, है ना, और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। टेलीग्राम चैनल से अगर आप हमारे ऐड होते हैं तो आपको ना कि वीडियो का नोटिफिकेशन, जबकि आपका करंट अफेयर का जो सेशन है उसको भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी चार्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना नोट से ही हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। मैं इसको टाइप करती हूँ बाकायदा, और फिर मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और उसको नोट्स रेडी कीजिए, और जेपीएससी के लिए लग जाइए, जेएसएससी के लिए लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन होगा ही होगा। तो यहाँ तक वीडियो दिखने के लिए, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि। आप सभी अपना ध्यान रखें।